तो सासाराम की तस्वीरें आपने देखी जहां पर सारे नियम कायदे हवा हवाई हो गए। इधर बेगूसराय में तेघड़ा के सीओ की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना का टीका लेने जा रहे युवक को सीओ ने रास्ते में ही रोक लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। क्या लॉकडाउन में वैक्सीन की खुराक लेना कोई गुनाह है? यही सवाल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने खड़ा कर दिया है। मधुरापुर का ये युवक शिवेंदु वैक्सीन की पहली डोज लेने तेघड़ा के अस्पताल जा रहा था। सुरक्षा बलों के साथ घूम रहे तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने रास्ते में उसे रोक लिया। वो बार बार वैक्सीन लेने की बात करता रहा, लेकिन बदमिजाज सीओ ने उसकी एक नहीं सुनी। भद्दी भद्दी गालियों की बौछार तो की ही, सरेआम मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। सीओ से बचते बचाते शिवेंदु किसी तरह से अस्पताल पहुंचा, वैक्सीन की पहली डोज ली और वापस अपने घर लौटने लगा। रास्ते में फिर से सीओ परमजीत सिरमौर मिल गए। फिर क्या था, उन्होंने सारा गुस्सा इस निरीह युवक पर उतार दिया। शिवेंदु बार बार गिड़गिड़ाता रहा, वैक्सीन लेने की बात कहता रहा, लेकिन सीओ सिरमौर कहां सुनने वाले। लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। सीओ के साथ घूम रहे अन्य कर्मचारियों और सुरक्षा वालों ने उसके मोबाइल छीन लिए और गाली गलौज भी की। सीओ की मार खाकर ये युवक तेघड़ा थाने पहुंचा, मारपीट के निशान दिखाए और सीओ के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की डोज लेना कोई जुर्म है? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? सीओ की दादागिरी का शिकार ये युवक बार बार ये सवाल उठा रहा है। उसके साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की ये वायरल तस्वीरें भी सीओ की करतूत पर सवालिया निशान लगा रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो जहां पर लोग नियम को तोड़ रहे हैं, जहां पर तुरंत एक्शन होना चाहिए वहां पर एक्शन नहीं हो रहा, और जहां पर एक्शन नहीं होना चाहिए, जहां वाजिब वजह की वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वहां पर जबरन उन्हें पीटा जा रहा है। उधर सीवान के उत्साही युवकों की टोली कोरोना काल में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचा रही है। मसीहा बने माटी के ये लाल हर किसी को दवा और ऑक्सीजन से लेकर खाने से भरा पैकेट तक थमा रहे हैं। फोन पर कहीं दूर से गुहार आई है। कोरोना मरीज की सांसें उखड़ती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। बिना देर किए फटफटिया पर भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर लादा और एक्सीलेटर दबाकर अनमोल और बादल निकल पड़े कोरोना मरीज के घर की ओर, ताकि सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की संजीवनी पहुंचे और मरीज की उखड़ती सांसें वापस पटरी पर लौट आए। किसी को जीवन रक्षक दवा चाहिए या फिर ऑक्सीजन की दरकार आन पड़ी हो, सिवान के उत्साही युवकों की टोली कोरोना मरीजों की बेशकीमती जिंदगी बचाने के लिए हर पल रेडी रहती है। ऐसे एकजुट करके हम लोग पहले कुछ सिलेंडर खरीदे, उसके बाद और ऑक्सीजन बैंक के सहयोग से हम लोग लगातार सिवान में 24 घंटा लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। और जिनको रिफिलिंग में दिक्कत हो रही है, जो कमजोर वर्ग से है, उनको हम लोग अपने तरफ से रिफिलिंग भी करा रहे हैं। न मन में कोई स्वार्थ है और न ही किसी से कोई जान पहचान, फिर भी कोरोना काल में सिवान की गलियों के ये मसीहा बिना थके और बिना रुके हर जरूरतमंद की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। किसी को रात के अंधेरे में मदद पहुंचाते हैं तो किसी की पेट की भूख मिटाते हैं। चाहे रेलवे स्टेशन का चबूतरा हो, गली में बैठे भूखे प्यासे मजदूर हो या फिर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन, जहाँ कहीं भी कोई बेसहारा और गरीब नजर आता है, गली गली घूम रही युवाओं की ये टोली खाने से भरा पैकेट उनकी ओर थमा देती है। मकसद है हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे वैसे बेसहारे जिनको आय का कोई साधन नहीं है, उन लोगों को हम लोग आकर भोजन वितरण किए लोग
ताकि उन्हें भोजन की प्राप्ति हो सके। इस आपदा घड़ी इनका हम लोग सभी साथी पीपी कोड का सहायता से उसके क्या कर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि भोजन का वितरण कर रहे हैं और हम लोगों का भोजन का वितरण ये जारी ही रहेगा। आपदा की इस घड़ी में जब हर उम्मीद टूटती जा रही हो, हर रास्ते बंद होते जा रहे हो, तो संकट से जूझ रहे गरीबों और बेसहारों की ओर सीवान की माटी के ये लाल मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। उधर जमुई के पासवान परिवार की बुजुर्ग मुखिया का निधन हुआ तो परिजनों ने